बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गाइस, अभी मैं सुपरफिशियल रिव्यू दूंगा थोरेसिक नर्व का। मैंने लास्ट जनरल एनाटमी के अंदर बताया था कि हमारे पास ना टोटल 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सीजियल। 8 और 12 20, 25, 30 और 31, 31 पेयर पूरे हो गए। अब जो थोरेसिक नर्व जो है ना, वो 12 थोरेसिक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब 12 थोरेसिक यानी फर्दर जो डिवीजन की हुई है ना, इनको क्या कहा गया है, टिपिकल और एटिपिकल। अब टिपिकल क्या होती हैं, जो प्योरली थोरैक्स को करें ना, वो होती हैं टिपिकल। जो थोरैक्स के साथ या अपर लिम्ब को करें या फिर एब्डोमेन को करें, तो इसलिए वो एटिपिकल होती हैं, यानी अपने टिपिकल लेवल से हट जाती हैं। अब टिपिकल कौन कौन सी हैं, वो हैं 36। आपने याद रखना है, 3 to 6 जो होती है ना, 3 to T3 से T6 वाली जो है ना, वो टिपिकल होती हैं, ठीक है। और बाकी जो बच जाती है ना, 1 to 7, 1 to 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सारी की सारी एटिपिकल है। अच्छा, अब एटिपिकल के अंदर फर्दर जो है ना, ये वाली जो वो है ना, ये अपर लिम्ब को भी साथ सप्लाई करती हैं, T1 और T2। मैंने ब्रेस्ट वाले चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है। ये अपर लिम्ब को सप्लाई करेंगी। उसके बाद ये वाली जो है ना, ये 11 और ये वाले, ये हम कहते हैं थोरैको एब्डोमिनल नर्व, यानी ये एब्डोमेन को भी करती है ना, इसलिए सप्लाई थोरैको एब्डोमिनल नर्व। T12 जो है ना, ये करती है, इसे हम नाम देते हैं सब कोस्टल नर्व। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच इज सब कोस्टल नर्व T12, ठीक है। ये कहाँ किसको सप्लाई करती है, सिर्फ और सिर्फ बटक्स को, यानी हिप के ऊपर आपके जो बटक्स हैं ना, उन्हें सप्लाई करती है T12। अब इनका आता है कि अमूमन ये जनरल एनाटमी का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये थोरैक्स में दिया हुआ है, तो टिपिकल ड्रा द टिपिकल स्पाइनल नर्व। टिपिकल स्पाइनल नर्व, तो मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ चलें। आपने क्या करना है, बिल्कुल ईजीएस्ट वे जो मैं यूज़ करता था, आपने, हमें पता है स्पाइनल कार्ड सबसे पहले बनाना है यूँ, ये यूँ, ओके हो गया। उसके बाद हमें पता है स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर होते हैं। अंदर वाला जो होता है ना, वो ग्रे होता है, और बाहर वाला जो होता है ना, वो होता है वाइट मैटर, और दरमियान में एक आपने बना देनी है सेंट्रल केनाल, ओके हो गया। मैं एंड पे सारे का सारे लेबल करूँगा। उसके बाद क्या होगा, किसके साथ बनाऊँ, चलें ब्लैक के साथ ही चलते हैं हम, ठीक है। अब इसको ऊपर से लाना है, यहाँ पे एक बना देना आपने डार्सल रूट गैंग्लिया, सेम इसी तरह बनाएंगे। उसके बाद नीचे वाले को भी लेके आना और इसके साथ मिला देना, और इसको दोनों को ला के एक 1 ट्रंक के अंदर चेंज कर देना है आप। ये डार्सल रूट गैंग्लिया आपका बन गया। उसके बाद ये ट्रंक बन गया, ठीक हो गया। ट्रंक को आगे लेके जाना है, और इसके बिल्कुल नीचे जो है ना, जहाँ पे ट्रंक शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक वाइट रेमस और एक ग्रे रेमस, और इनके ऊपर लगा होता है सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ओके। ये डार्सल रूट गैंग्लियन था, ये वाला सिंपैथेटिक गैंग्लियन हो गया, ओके हो गया। अब यूँ ही सिंपैथेटिक गैंग्लियन निकलेगा। उसके बाद ये इसने आगे फर्दर जाना है, ये बैक पे था, ठीक है। हम बंदे को ऊपर से काट के देख रहे हैं, ये सारा स्पाइनल कार्ड हो गया, बैक से ओरिजिनेशन हो रही है, ठीक है। अब ये आपकी बॉडी के पहले रिब्स वाली साइड पे आ रही है, लेटरल साइड पे आ रही है, ठीक है। यूँ एक यूँ ब्रांच बनेगी, लेटरल ब्रांच बन गई, ओके हो गया। अब इसी ने जनाब आगे कंटिन्यूस करना है आपकी बॉडी की आगे वाली साइड पे, एंटीरियर ब्रांच। इसको भी आप इसी तरह डबल ही कर दें तो अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है और वाज़े भी हो जाती है। अब साइड पे जो है ना, हमें पता है कि पेल्यूरा होती हैं, लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है पेल्यूरा, तो आपने यहाँ पे एक ब्रांच बना देनी है, पेल्यूरल ब्रांच। बस सिंपल थोड़ी सी ये वेव बना देनी है, ये पेल्यूरल ब्रांच हो गया। उसके बाद हमें पता है कि ये इंटर कोस्टल मसल होते हैं, मस्कुलर ब्रांच हो गया। उसके बाद जनाब होता है जो रिब्स होती हैं,
उनके ऊपर एक पेरियोस्टियम की लेयर होती है। रिब्स को भी तो किसी ने सप्लाई करना है ना, तो ये पेरियोस्टियल आर्टरी हो गया, ठीक हो गया। और जो आगे की जानिब जो सप्लाई कर रही है ना, वो कहेगी एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच। अब मैं इनको सारे को लेबलिंग कर देता हूँ। कहाँ गई मार्कर ये? ओहो, एक चीज़ तो रह ही गई। सॉरी गाइस, सॉरी। ये जो ही ये ट्रंक ही था ना, इसने सिंपैथेटिक गैंग्लियन दिया, तो इसने एक ब्रांच देनी है डॉर्सल रेमस और दूसरी होती है वेंट्रल रेमस, ठीक है। डॉर्सल रेमस जो है ना वो पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। यूँ करके मैं अगर बना पाऊँ ये ऐसे, क्योंकि उसने वर्टिब्री वाले एरियाज़ को भी, बैक को भी सप्लाई करनी है ना, तो डॉर्सल और वो वेंट्रल का मैंने ही आगे आना जिसने, तो वेंट्रल ब्रांच ये हो गया। उसके बाद जनाब एक यहीं पे एक लेटरल ब्रांच भी छोटी सी दे देती है, छोटी सी ब्रांच, बस यही ऐड करना था और कुछ नहीं है इसके अंदर इतना। अब मैं इसको नाम देता हूँ जो है ना ये जो है ना मैंने बताया था, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया। होप सो ये फोकस्ड हो, जस्ट ओके। अब ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक हो गया। इसको मैंने कहा था डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। इसको मैंने कहा था सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये वाले को मैंने कहा था वाइट रेमस, ठीक है। इसको मैंने कहा था ग्रे रेमस, ओके हो गया। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ग्रे रेमस हो गया, ये हो गया जनाब डॉर्सल रेमस, यानी जो पीछे की तरफ जो जा रहा है डॉर्सल रेमस हो गया, ओके। उसके बाद जनाब जो आगे की तरफ जो आ रहा है ना, उसको हम कहेंगे वेंट्रल रेमस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बाकी ये जो मैंने कहा था ये इसे हम कहेंगे प्लूरा को देती है, तो प्लूरल ब्रांच इसको नाम दे देंगे, इसको दे देंगे पेरी ऑस्टियल। ये भी पी से शुरू हो रहा है, ये भी पी से शुरू है, पेरी ऑस्टियल ब्रांच हो गया, ठीक है। उसके बाद मसल्स को जीप सप्लाई करती है मस्कुलर ब्रांच, इसे कह दें मस्कुलर ब्रांच। और ये एंटीरियर साइड पे जो होती है ना एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। अब ये जो लेटरल साइड पे थी, तो इसे मेन को कह दें कि लेटरल, ये एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होगी, ये होगी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। ये वाली लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होगी, ये एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होगी। अब जो डॉर्सल रूट गैंग्लियंस था ना, ये देखें, ये जो लेटरल साइड पे एक ब्रांच दे रहा है और एक मीडियल साइड पे एक ब्रांच दे रहा है। जो लेटरल साइड पे दे रहा है इसको कहेंगे लेटरल ब्रांच, और जो मीडियल साइड पे दे रहा है उसको कहेंगे मीडियल ब्रांच। दैट्स इट। होप सो समझ आ गई होगी। अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें। बस एंड पे इतना कहूँगा, अगर कोई फिर क्वेरी हो या कोई भी ऐसी मसला हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी यही कहूँगा, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी से इम्तिहान करें। थैंक यू सो मच।